तो गाइस, अगर आप फ्यूचर में कभी ओयो ऐप से ओयो होटल बुक करने वाले हो तो ये मेरी कहानी जो आज मेरे साथ हुआ ये ज़रूर सुने। मैं हिंडौन सिटी आया था, एक मेरी प्रोजेक्ट मीटिंग थी और वहाँ पे बहुत सारे वेटनेरियंस आए थे, मेरे बहुत सीनियर सुपर सीनियर और भी बहुत मेरे कलीग और मेरे जूनियर बहुत थे। तो उनमें मुझे एक जयपुर के एक सीनियर डॉक्टर मिले थे, तो उनसे बहुत अच्छा मुझे सीखने को भी मिला। बहुत सी चीज़ें है ना, जैसे बातें होती हैं, हम लोग जब मीटिंग के बाद बैठते हैं तो हम लोग केस डिस्कस करते हैं, मैं ड्रग्स वगैरह मेडिसिन वगैरह बहुत सी ऐसी बातें होती हैं ना। तब और मैं उन्हीं के साथ हिंडौन से बाई कार जयपुर पहुंचा और उन्होंने मेरे को बोला कि एयरपोर्ट के आसपास होटल बुक कर लो और ओयो होटल बुक करना ओयो ऐप से, तो आपको थोड़ा चीप प्राइस पे अच्छा होटल मिल जाएगा। तो मैंने उस पर देखा, उस पर सच में बहुत ही सस्ते होटल थे। मतलब एक होटल था उसका 1 नाइट का मतलब 400 रुपये था। तो मैंने चीप रेट देखे, मैंने वो होटल बुक कर दिया और उसके बाद फिर उन्होंने मेरे को जयपुर में एक जगह पे छोड़ दिया कि यहाँ से वो होटल पास पड़ेगा। तो मैंने वहाँ से ऊबर ऑटो किया और मैं ऊबर ऑटो के थ्रू मैं होटल की लोकेशन पे पहुँचा। तो पहला ये हुआ कि उस लोकेशन पे वो होटल नहीं था, वो होटल दूसरी लोकेशन पे था। फिर मेरे को ऑटो वाले ने वहाँ ड्रॉप किया और उसके बाद फिर मैं रिसेप्शन पे गया। तो मैंने बोला कि मैंने ओयो ऐप से होटल बुक किया आपका। तो वहाँ पे वो उन्होंने साफ मना कर दिया कि हमारा होटल तो है ही नहीं 400 रुपये में, हमारा होटल 700 रुपये का है, तो आपको 700 रुपये पे करने पड़ेंगे। तो मैं वहाँ 300 रुपये और पे करने लगा। तो बोला ये क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा 400 मैं ऑलरेडी ऑनलाइन दे चुका हूँ और 300 रुपये ये। तो बोला ऐसे नहीं, आपको टोटल 700 रुपये पे करने पड़ेंगे, ये 400 रुपये तो आपके गए। तो मैंने उसको बोला कि ये क्या मतलब हुआ? तो वो बोला भैया हमारा ये सीन नहीं है। तो मतलब फिर ओयो होटल ओयो ऐप से बुक करने का मतलब ही क्या हुआ? तो मैंने बोला कि आपका होटल फिर क्यों है ओयो ऐप पे? ज़रा वहाँ लिखा भी है उनके होटल पे कि ओयो होटल है, बट उन्होंने मना कर दिया। तो फिर मुझे लगा शायद ये किस्सा मुझे शेयर करना चाहिए। और उसके बाद फिर मैं वहाँ से निकला और मैंने ये दूसरा होटल लिया। तो मेरे वो 400 रुपये वेस्ट हो गए और वो जो होटल बुक हुआ था वो एक नॉन रिफंडेबल बुकिंग थी, तो वो 400 रुपये वो भी नहीं आएंगे। और फिर मैंने दूसरा होटल लिया, ये मुझे मिला 1000 का। और मुझे सुबह निकलना है यहाँ से 3 बजे, क्योंकि मेरी मॉर्निंग की फ़्लाइट है जयपुर से हैदराबाद की। 5 बजे फ़्लाइट है, तो मैं सोच रहा हूँ 3 सवा 3 यहाँ से निकल जाऊँ। बट यहाँ से एयरपोर्ट बहुत ही पास है, बट फिर भी मुझे जल्दी निकलना होगा, चेकिंग वेकिंग करना होगा, चेक इन करना होगा। तो अभी मैंने खाना खा लिया है और अभी मैं सो जाऊंगा और सुबह 3 बजे उठ के फिर एयरपोर्ट जाना है और एयरपोर्ट से हैदराबाद और उसके बाद फिर हैदराबाद से विजयवाड़ा। तो अगर आप कभी, तो मैं जब इस होटल में आया तो मैंने उसको ये किस्सा बताया, तो उन्होंने मुझे ये बोला कि नहीं करना चाहिए, पहली बात तो आपको ओयो ऐप यूज़ ही नहीं करना चाहिए। तो जिस होटल बुक किया था उसने मेरे को ये बोला कि ओयो अपना ऐप चलाने के लिए कम प्राइस दिखाता है, बट हमारे यहाँ इतने में होटल है ही नहीं। तो ये चोट हुई आज मेरे साथ। तो अगर आप कभी फ्यूचर में ओयो ऐप यूज़ करो तो मैं तो यही कहूँगा कि मत करना, मैं तो कभी नहीं करने वाला। अगर आप करो तो आप सिर्फ लोकेशन देख लो और वहाँ जाके उससे बात कर लो रिसेप्शन पे कि कितने का होटल है और क्या सीन है। अगर आप बुक कर रहे हो तो पेमेंट मत करना, क्योंकि पेमेंट तो शायद पहले ही होगा, ऐसा ऑप्शन होगा ही नहीं वहाँ कि हम वहाँ जाके पेमेंट करेंगे। तो ये था कि आज मेरे साथ चोट होगी। मेरे साथ हमेशा ही चोट होती है, पता नहीं क्यों, शायद तक कंटेंट के लिए कि मैं यूट्यूब पे कंटेंट दे सकूं, इसलिए ऐसी चोट होती है। बट मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, आई कांट हेल्प इट। तो अभी मैं सोता हूँ और मिलता हूँ आप लोगों से सुबह सीधे एयरपोर्ट पे। गुड नाइट। सो गाइस, गुड मॉर्निंग। और मैं अभी हैदराबाद में लैंड हुआ हूँ जस्ट,
और कल रात को ही मैंने ऊबर से कैब बुक कर ली थी सुबह के 3:30 बजे के लिए। और मैंने होटल वाले को बोला था कि मेरे को 3-3:30 पे रूम चेकआउट करना है, तो उसने भी मेरे को 2:45 उठा दिया कि भैया आपकी फ़्लाइट है तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो मैं जल्दी उठ गया था और उसके बाद फिर कैब भी टाइम पे थी और फ्लाइट भी सब कुछ टाइम पे। और अभी मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट है हैदराबाद से विजयवाड़ा की, वो है 11 बजे और अभी 6:30 ही हो रहे हैं। और ब्रेकफास्ट मैंने फ़्लाइट में कर ही लिया था, तो अभी थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं और उसके बाद फिर चलेंगे विजयवाड़ा। और कल जो मेरे साथ इंसिडेंस हुआ था ओयो ऐप के थ्रू, मैं आपको उस होटल का नाम बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप कभी जयपुर में जाओ तो कभी आप उस होटल में जाने से बच सकते हो। होटल का नाम था एकता माई स्टार और ये था श्रीजी नगर दुर्गापुरा में। ओयो 45641 एकता माई स्टार। और जो रिसेप्शन पे था वो भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था। तो मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था मेरा ओयो का, जो बहुत ही बुरा रहा, बट अब क्या कर सकते हैं ना। जो सो गाइस मैं अभी विजयवाड़ा में लैंड हो गया हूँ और अभी मुझे यहाँ से 1-1.5 किलोमीटर चल के बाहर जाना पड़ेगा मेन रोड पे, और वहाँ से ऊबर या ओला ऑटो मिलेगा। क्योंकि ऊबर जब बुक करते हैं तो उनको पिकअप के लिए अंदर अलाउ नहीं है, सिर्फ हमें ड्रॉप कर सकते हैं। और हैदराबाद एयरपोर्ट की तरफ यहाँ पे कोई बस नहीं चलती जो हमें सिटी में छोड़ दे, तो अच्छा था। और ये फ़्लाइट थोड़ा लेट थी, तो ज़्यादा लेट भी नहीं थी, उन्होंने हो गया एडजस्ट। और अभी चलते हैं रूम यहाँ से ऑटो करके, तो पहले चल लेते हैं बाहर मेन रोड तक पैदल। गाइस यहाँ पे धूप देखो कितनी तेज़ पड़। और अभी जब मैं राजस्थान में था वहाँ बहुत ठंड थी, और जैसे ही यहाँ लैंड हूँ यहाँ पे बहुत गर्मी है विजयवाड़ा में। काफ़ी चल के जाना है, हालत ख़राब हो जाएगी। बस ये प्रॉब्लम है इस एयरपोर्ट पे कि सिटी बस है वो पिकअप नहीं करती, और ऊबर के ऑटो उनको अंदर अलाउ नहीं है पिकअप के लिए, तो चलते हैं पैदल।